हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग। वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हमने जो बैंड डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में उतना डिटेल में नहीं डिस्कशन किया था। तो जो तीनों जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तीनों के बैंड डायग्राम के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी होगी जिसको हम लोग ग्रैप करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसीडर किया है और यहाँ पर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप, और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला तीनों सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम कंसीडर करते हैं और एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करने वाले मास एक्शन लॉ के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये बैंड गैप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें आपको कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो कि करंट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक बैंड मिलेगा, और ये जो बैंड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें आपको कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। यहाँ पर ये जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप के सेंटर में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है। ये जो पॉइंट होता है बेसिकली होता नहीं, आप किसी डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम में ऐसा पॉइंट नोटिस नहीं करोगे। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बैंड गैप का सेंटर इंडिकेट कर रहा है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है ना, कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो एकदम सेंटर में होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। ये तो हमने कंसिडर कर लिया आइडियल केसेस में, मगर प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी लेवल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये थोड़ा सेंटर से ना के बराबर डिविएट होता है, डिविएट हुआ होता है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड में आपको क्या मिलेगा, वैलेंस बैंड में आपको क्या मिलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कंडक्शन बैंड में आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से एक जो इलेक्ट्रॉन है उठ के कहाँ पर चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गया। तो वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चले गया, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो वैलेंस बैंड आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें एक होल क्रिएट हो जाएगा, और एट द सेम टाइम ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली मान लेते जो वैलेंस बैंड है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चले गए, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड में दो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, और एट द सेम टाइम जो वैलेंस बैंड है इसमें दो होल जनरेट हो गए। सिमिलरली अगर वैलेंस बैंड से अगर 5 इलेक्ट्रॉन उठ के अगर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए और वैलेंस बैंड में 5 होल जनरेट हो गए। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल जनरेट हो रहे हैं वैलेंस बैंड में। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जनरेट हो गए उतने ही होल वैलेंस बैंड में भी जनरेट हो गए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ होल्स के, कौन से सेमीकंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर में होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, जिसके वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स है उसको हम लोग शो करते हैं NI² से, और ये जो NI² होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, फर्मी लेवल विल रिमेन इन सेंटर आइडियली। आइडियल केसेस में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ पर रहेगा, सेंटर में रहेगा। इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम, सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम के केसेस में। तो आइडियल सिनेरियो में ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो सेंटर में होगा इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो फर्मी एनर्जी लेवल हमने जो कंसिडर किया, अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम में, तो जो वीडियो है इसमें आपको पूरा जो कन्फ्यूजन या फिर जो आपको किसी भी तरीका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक के देखना। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है। फर्मी एनर्जी लेवल विल शिफ्ट अपवर्ड, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा इफ़ वी ऐड पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम्स, सॉरी नॉट पेंटावैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग पेंटावैलेंट एटम अगर हम लोग ऐड करें। पेंटावैलेंट एटम मतलब एन टाइप इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल विल शिफ्ट अपवर्ड इफ वी ऐड पेंटावैलेंट एन टाइप इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
इसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दो तो आपको कौन सा सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। तो ये जो फर्मी एनर्जी जो लेवल है वो ऊपर की तरफ चले जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएगा। या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो सेंटर में लाया कर रहा है। अब ये जो सेमीकंडक्टर इसमें आप अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर मिला देते हो तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से होगा क्या, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फर्मी एनर्जी लेवल जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फर्मी एनर्जी लेवल है कंडक्शन की तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो सेंटर से उठ के कंडक्शन बैंड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, फर्मी एनर्जी लेवल विल शिफ्ट डाउनवर्ड, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इफ़ वी ऐड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब अगर हम लोग पी टाइप इम्प्योरिटी, अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग पी टाइप इम्प्योरिटी मिला रहे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग पी टाइप इम्प्योरिटी मिला रहे तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर अभी देखिए, ये जो फर्मी एनर्जी जो लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये फर्मी एनर्जी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होता है पी टाइप इम्प्योरिटी मिलाने पर, तो आपको जो बैंड डायग्राम जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ये जो सेंटर जो दिखाई दे रहा है उससे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो सेंटर के कंपैरिजन में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। हम लोग बोल सकते हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने जैसे कि डिस्कस किया था इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये जो एन आई स्क्वायर हमने जो कंसिडर किया था, ये एन आई स्क्वायर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स होता है जो कि बराबर में होता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स होता है उसको हम लोग शो करते हैं एन आई स्क्वायर से। और यहाँ पर ये जो एन आई स्क्वायर है ये है क्या, ये है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। तो जो इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग शो करते हैं एन आई स्क्वायर से। इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन इज शोन बाय एन आई स्क्वायर इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में। सिमिलरली जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल होगा वो सेंटर से ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो सेंटर से ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है। जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। और आपको एक एनर्जी लेवल मिलेगा जिसको आप बेसिकली क्या बोलोगे, डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अब ये डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर आपको क्या मिलेगा, डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर आपको मिलेंगी डोनर इम्प्योरिटी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर इम्प्योरिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटी क्या होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डोनर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है यहाँ पर हमने डोनर इम्प्योरिटी कंसिडर कर ली। अभी बेसिकली होगा क्या, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कहाँ पर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल जनरेट होगा। मगर आप टेम्परेचर को एकदम ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो, अगर टेम्परेचर को आप एकदम ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। और यहाँ पर आपको जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये डोनर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है ये जो डोनर लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज़ कंसिडर करते हैं। और डोनर इम्प्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं। ऑब्वियसली जो डोनर इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली होगा क्या, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो डोनर, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और एक होल क्रिएट होगा। और एट द सेम टाइम ये जो डोनर एनर्जी लेवल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से चले जाए, कहाँ पर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और वैलेंस बैंड में होल जनरेट हो रहा है। एट द सेम टाइम ये जो डोनर लेवल पर हमने जो डोनर इम्प्योरिटी कंसिडर करी है, ये जो डोनर इम्प्योरिटी है वो भी कंडक्शन बैंड में चले जा रही है, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और वैलेंस बैंड में जो होल की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। अभी ऐसे केसेस में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहे हैं उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में जनरेट हो। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी और वैलेंस बैंड में जो होल की जो डेंसिटी होगी वो कम रहेगी। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर होगी नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में इन कौन से सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। और यही रीज़न की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में
यही रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज करियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो होल्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज करियर इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम लोग कंसिडर करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग कौन सा करियर बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी करियर, और जो होल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्स को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी करियर। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है होल्स की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जनरेट होते हैं उसके कंपैरिजन में कम होल्स जनरेट होते हैं वैलेंस बैंड में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जनरेट होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद होल्स जो कि वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहे होते हैं। इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसको हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी करियर, और जो होल्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी करियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम कंसिडर करें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होता है, और हमें एक एनर्जी लेवल मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? होल्स एज्यूम करते हैं, जो कि आपको ये वाली फिगर शो कर रही है। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर हमने होल्स एज्यूम कर लिया। तो अभी बेसिकली होगा क्या, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें, जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिसके वजह से वैलेंस बैंड में होल क्रिएट होगा और जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। मगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर आपने क्या एज्यूम कर लिया है? होल्स एज्यूम कर लिया है, और ये जो होल्स है वो क्या कर सकते हैं? जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जनरेट हो गए उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में जनरेट हो गए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, और वैलेंस बैंड में क्या जनरेट हो गया? होल जनरेट हो गया। एट द सेम टाइम ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने एब्सॉर्ब कर लिया? ये वाले होल ने एब्सॉर्ब कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ये वाले होल ने एब्सॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में तो नहीं पहुंच पाएगा, मगर ये जो वैलेंस बैंड है इसमें होल जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सेम जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये होल ने एब्सॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो नहीं पहुंच पाएगा, मगर यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये होल ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में तो नहीं पहुँच पाएगा, और वैलेंस बैंड में क्या जनरेट हो जाएगा? होल जनरेट हो जाएगा। यही रीज़न की वजह से जो होल्स की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के कंपैरिजन में, और यही रीज़न की वजह से जो होल्स होता है उसको हम लोग मेजॉरिटी करियर बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग माइनॉरिटी करियर बोलते हैं इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मास एक्शन लॉ के बारे में। जो मास एक्शन लॉ है मैं आपको बता दूँ, मास एक्शन लॉ थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है। मास एक्शन लॉ को अगर आप कंसीडर कर रहे हो कोई ऐसी कंडीशन के लिए जो कि थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप मास एक्शन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो। थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है, जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जब हम लोग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस और जनरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थर्मली इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होता है, जो जनरेशन रेट होता है बराबर में होता है रिकॉम्बिनेशन रेट के, और ये जो प्रोसेस होती है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये जो कंडीशन होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं थर्मली जनरेटेड कंडीशन। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मास एक्शन लॉ के हिसाब से मास एक्शन लॉ क्या बोलता है। मास एक्शन लॉ आपको ये बोलता है, सबसे पहला मास एक्शन लॉ का आप ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल रिलेशन कंसिडर कर लो। यहाँ पर ये जो एन आई है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी एन आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन पी आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी पी आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर ये जो एन आई स्क्वायर है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर ये मास एक्शन लॉ को हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास एक्शन लॉ।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो कि मास एक्शन लॉ के हिसाब से जो इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर होता है वो बराबर में होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसी को हम लोग बोलते हैं मास एक्शन लॉ। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो मास एक्शन लॉ के हिसाब से मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन, मेजोरिटी और माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर होता है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन, ये जो मेजोरिटी यहाँ पर आप अगर देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो एन एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो पी एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से करियर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजोरिटी करियर्स होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो कौन से करियर होते हैं, जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी करियर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एन पी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी पी आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आप अगर देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो होल्स होते हैं वो मेजोरिटी करियर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो माइनॉरिटी करियर होते हैं। तो यही बोल रहा है मास एक्शन लॉ, आपको यही बोल रहा है मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन होते हैं, ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर में होता है, स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मास एक्शन लॉ। और जो मास एक्शन लॉ होता है वो थर्मली जनरेटेड कंडीशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। मैं आपको बताऊंगा थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। तो जो मास एक्शन लॉ होता है वो थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। आप ऐसा भी अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, किसी भी सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो प्रोडक्ट या फिर जो मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा या फिर बराबर में रहेगा। मगर आप यहाँ पर ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर कर लो ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम सिंपल है। जो आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ही देख के आप बता दो कि मास एक्शन लॉ क्या होता है। मेजोरिटी माइनॉरिटी, यहाँ पर ये मेजोरिटी माइनॉरिटी, मेजोरिटी माइनॉरिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी माइनॉरिटी करियर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है किसके बराबर में होता है, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ आगे हम लोग यूज़ करेंगे बहुत से कॉन्सेप्ट्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तीनों का जो बैंड डायग्राम होता है वो किस तरीके का होता है।